ये एक छोटा सा गांव था जहां जिंदगी बहुत धीमी गति से चलती थी। यहाँ के लोग अपने काम में मस्त रहते थे और हर दिन एक जैसा ही लगता था। नए लोग कम ही आते थे और जो आते थे वो कभी जाते नहीं थे। गांव वालों को ये बात हमेशा अजीब लगती थी। और फिर थी पहाड़ी पर बनी वो हवेली। वो हवेली बहुत पुरानी थी, बहुत ज्यादा। उसकी दीवारें समय की मार झेल चुकी थीं। उसकी खिड़कियां किसी भूतिया आंखों की तरह हमेशा ताकती हुई लगती थीं। रात के अंधेरे में ये खिड़कियां और भी डरावनी लगती थीं। हवा चलने पर उसकी दीवारें फुसफुसाती हुई लगती थीं। ऐसा लगता था जैसे दीवारें कुछ कहना चाहती हों। हवेली के पास जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। लोग दूर से ही उसे देखते और डर जाते थे। लोग कहानियां सुनाते थे, ऐसी कहानियां जिन्हें सुनकर रूह कांप जाती थी। हर कहानी में हवेली का जिक्र जरूर होता था। कहते थे कि इस हवेली में भूत रहते हैं। कुछ ने तो भूतों को अपनी आंखों से देखने का दावा भी किया था। एक दिन 4 दोस्त उस गांव में आए। वो लोग एडवेंचर की तलाश में थे। उन्होंने कहानियां सुनी उस हवेली के बारे में। डर के बावजूद दोस्तों ने हवेली में जाने का फैसला किया। वो जानना चाहते थे सच्चाई क्या है। ऐसे ही वो हवेली के करीब पहुंचे, हवा ठंडी हो गई। रात का अंधेरा और गहरा हो गया था और हवेली की परछाई और भी डरावनी लगने लगी थी। उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। सामने का दरवाजा अपने आप खुल गया, मानो उन्हें अंदर बुला रहा हो। दरवाजे की चरमराहट ने माहौल को और भी भयानक बना दिया। दोस्त अंदर दाखिल हुए। हवेली अंधेरी और धूल से भरी हुई थी। हर कदम पर धूल के बादल उठ रहे थे और हर कोने में अंधेरा छाया हुआ था। हर कोने में मकड़ी के जाले लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे यह जगह सदियों से वीरान पड़ी हो। हवा में एक अजीब सी घुटन थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें घेर रही हो। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा है। हर कदम पर उनकी धड़कनें तेज हो रही थी। कोई है? उसकी आवाज में डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। उसकी आवाज खाली हॉल में गूंज उठी। कोई जवाब नहीं आया। सन्नाटा और भी गहरा हो गया। अचानक दीवार पर लगी एक पेंटिंग ने उनका ध्यान खींचा। पेंटिंग की आंखें बहुत ही रहस्यमयी लग रही थीं। यह एक बूढ़े आदमी का चित्र था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जैसे ही वो लोग हिलते थे, उसकी आंखें भी उनके साथ साथ घूमती हुई लग रही थी। ये दृश्य और भी डरावना। हवेली के अंदर की तरफ बढ़ते गए। उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। हर कमरे में पुराना फर्नीचर और अजीबोगरीब चीजें पड़ी थीं, जैसे कि ये जगह समय में फंसी हुई हो। उन्हें अपने आसपास किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था, जैसे कोई छुपकर उन्हें देख रहा हो। एक ठंडी अनदेखी सी शक्ति का जो उनके रोंगटे खड़े कर रही थी। ये जगह तो बहुत डरावनी है। हर कोने में एक अजीब सी खामोशी है। हाँ यार, पता है, लेकिन हमें आगे बढ़ना होगा। लेकिन वो खुद भी डरा हुआ लग रहा था। उसकी आवाज कांप रही थी। वो एक बड़े से डाइनिंग रूम में घुसे जहां हर चीज धूल से ढकी हुई थी। कमरे के बीचों बीच एक लंबी खाली मेज रखी हुई थी, जो कभी भव्य दावतों का गवाह रही होगी। जैसे ही वो उसके पास पहुंचे, उन्हें एक आवाज सुनाई दी जो बहुत ही डरावनी थी। ये आवाज सुनी तुमने? ये किसी के कदमों की आवाज लग रही थी। इससे पहले कि कोई जवाब दे पाता, डेविड गायब हो गया, जैसे हवा में घुल गया हो। एक पल वो वहाँ था और अगले ही पल गायब, जैसे कभी था ही नहीं। डेविड, कहाँ हो तुम? कोई जवाब नहीं आया। दोस्त घबराकर इधर उधर देखने लगे। वो बहुत डर गए थे। आखिर डेविड कहाँ गया? अचानक कमरे में एक तेज ठंडी हवा चली। मेज पर रखी मोमबत्तियां बुझ गईं। कमरा अंधेरे में डूब गया। तभी उन्होंने उसे देखा। मेज के उस छोर पर एक चमकता हुआ साया मंडरा रहा था। यह एक बूढ़े आदमी का भूत था। दोस्त चिल्लाते हुए दरवाजे की तरफ भागे। उन्हें अपने पीछे भूत की हंसी की गूंज सुनाई दे रही थी। दोस्त हवेली से बाहर भागे और तब तक नहीं रुके जब तक वो गांव नहीं पहुंच गए। वो लोग सुरक्षित थे, लेकिन डेविड चला गया था। उन्होंने गांव वालों को वो सब बताया जो उन्होंने देखा था, लेकिन गांव वाले तो पहले से ही जानते थे। वो हमेशा से जानते थे कि हवेली में भूत रहते हैं। दोस्त अगले ही दिन गांव छोड़कर चले गए। वो लोग अपना वो अनुभव कभी नहीं भूल पाए और उन्हें कभी पता नहीं चला कि डेविड के साथ क्या हुआ। कुछ रहस्य ऐसे ही अनसुलझे रह जाते हैं।